बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार सरकार प्रदेश में लौट रहे प्रवासी मजदूरों के वापसी का खर्च उठाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार टिकट के अलावा 500 रुपये अतिरिक्त भी ऐसे मजदूरों को देगी। प्रवासी मजदूरों के लिए नीतीश सरकार का यह ऐलान काफ़ी राहत देने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन में काम नहीं होने की वजह से इन मजदूरों के पास पैसे की भारी किल्लत है। ऐसे में यात्रा का खर्च और अतिरिक्त 500 रुपये मिलने से इनका घर तक पहुंचना काफ़ी आसान हो जाएगा। बिहार के सीएम ने कहा कि बाहर से आने वाले मजदूरों, छात्रों को टिकट के रुपये नहीं देने होंगे। उनके लिए क्वारंटीन सेंटर का भी इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का राज्य में आना शुरू हो चुका है। वैसे इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर काफ़ी दबाव बनाया था और इसी का नतीजा है कि सरकार ने ये फैसला लिया है। हम सबसे पहले केंद्र सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो हम लोगों का सुझाव था कि रेलगाड़ी के माध्यम से ही हमारे जो प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं, बिहार के रहने वाले लोग, वहाँ चाहे छात्र हों या मजदूर हों या कोई पर्यटक हो या कोई भी हो, तो ट्रेन से ही आने की सुविधा उनके लिए बेहतर होगी। ये व्यवस्था कर दी गई और पिछले 2 दिनों से ये सिलसिला प्रारंभ भी हो गया। और एक बात और भी हम बता देना चाहते हैं कि इसके बारे में हम लोगों ने जानबूझ करके कोई पहले से घोषणा नहीं की, क्योंकि हम लोगों का विश्वास, हमारी सरकार का विश्वास काम करने में। अब जो कोटा से ट्रेन आना शुरू हुआ, तो एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है और वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी तरह से हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि जो भी हमारे लोग, बिहार के लोग जो बाहर मजदूरी हैं, मजदूर के रूप में काम करते हैं या अन्य प्रकार से जो बाहर फंसे हुए, वो यहाँ पर आएंगे और उनके आने के बाद और किस तरह से आएंगे और कौन लोग आएंगे, इसके बारे में केंद्र सरकार ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत उनका जो गाइडलाइन जारी होता है, उस गाइडलाइन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे अधिकारियों ने दे दी है। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो जो लोग भी आएंगे यहाँ, उनके लिए जिस स्टेशन पर रेलगाड़ी आएगी, वहाँ से जो जहाँ के निवासी हैं उनके प्रखंड मुख्यालय में ले जाया जाएगा, यहाँ थोड़ी जांच करके, और उस प्रखंड मुख्यालय में उनके लिए पूरा का पूरा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और इंतजाम किया गया। वहाँ उनको 21 दिन तक रहना है और 21 दिन तक रहने के बाद जब वो निकलेंगे तो उस समय उनको जहाँ फंसे हुए थे जिस राज्य में, वहाँ से यहाँ आने में जितना भी पैसा लगा, रेल का भाड़ा या अन्य प्रकार से उनको पैसा लगा, वो और हम लोग जो क्वारंटाइन सेंटर में सब तरह का इंतजाम किए, उनके रहने का, उनके भोजन का, आवासन का, उनके चिकित्सा का, सब कुछ देखने का। और जहाँ जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, हम लोगों ने इंतजाम किया है, हमने निर्देश दिया है और इंतजाम किया। उसी हिसाब से वहाँ पर लोगों के स्नान के लिए, शौचालय के लिए सबका प्रबंध किया गया। तो भोजन और पीने का पानी नहीं, हर प्रकार की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। वहाँ रहेंगे और जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद, तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी और मिनिमम 1000 रुपया हर व्यक्ति को जो बाहर से आएंगे उनको दिया जाएगा। और आप जानते हैं जो हमारे बिहार के लोग बिहार के बाहर थे, उनको हम लोगों ने 1000 रुपया देने का निर्णय किया और जो भी उनका एप्लीकेशन आया उस पर विचार करते हुए लगभग 19 लाख लोगों को दिया जा चुका है। अब कुछ ही लोग बचे हैं जिनको देखा जा रहा है और उनको भी मिल जाएगा। तो हम लोग जो भी काम करते हैं लोगों के हित में करते हैं और चाहते हैं कि ये काम हो, लेकिन हमने देखा कि इधर काफ़ी बयानबाजी आ रही है, तो उसको देखते हुए हमने कहा बता दें, वरना लोगों को लाभ मिलता अपने आप लोग बताते। तो ये तय कर दिया है, ये हम लोगों का निर्णय है किया हुआ और इसका अनुपालन भी शुरू हो गया है
कोटा से जो हमारे विद्यार्थी आ रहे हैं उनके लिए। तो हम इस बात की जानकारी देना चाहते हैं और सब लोगों से हम यही आग्रह करेंगे कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनको प्रेरित करिएगा और जो क्वारंटाइन सेंटर में उसमें रहें, ये सब के लिए उपयोगी है। और जो भी लॉकडाउन लागू किया गया है, तो हम बिहार के लोगों को इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं कि हमारे बिहारवासी अधिकांश, इक्का दुक्का कोई इधर उधर करता होगा, लेकिन अधिकांश लोग, सब लोग नियमों का पालन करते हैं। और वही कारण है कि बिहार को उस तरह से परेशानी नहीं, जो बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति के चलते कुछ लोगों को हो गया, जो कि धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ के लोगों में जो जागृति है, उसके कारण कम से कम लोगों पर असर पड़ा है। और इस प्रकार से हम लोग जो कोरोना वायरस है उस पर कामयाबी हासिल करें। हम सब लोगों को सचेत रहना, मैं सब लोगों से पुनः अपील करूंगा, भयभीत होने की जरूरत नहीं, सजग रहने की जरूरत है। और अंततोगत्वा आप जान रहे हैं कि पूरे दुनिया में ये हो रहा है, ये सिर्फ कोई हम लोगों के यहाँ की बात नहीं, अनेक जगहों पर बड़े पैमाने पर देश का सबसे विकसित, दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका में सब ज़्यादा होगा। तो इसलिए इसको देखते हुए जो कुछ किया जा रहा है, सब लोगों से यही अपील है कि उसका अनुपालन करें और यही जनहित में है, सब लोगों के हित में। वैसे इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर काफ़ी दबाव बनाया, जिसके बाद ही सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। और सरकार के इस फैसले के बाद आरजेडी के सांसद मनोज झा ने क्या कुछ कहा, देखते हैं। देखिए, मैं समझ रहा हूं कि अगर खुद माननीय मुख्यमंत्री बिहार अपने तमाम बयानों को देखें बीते 24-25 दिनों में, तो उन्हें कितने विरोधाभासों का अभाव होगा। कभी लॉकडाउन की सैक्रोसैंक्ट मांग रहे थे, कभी जब दूसरे राज्यों से के मुख्यमंत्रियों ने किया और हमने मांग की, तो फिर उसके बाद कुछ बयान पलट दिए, फिर उन्होंने कहा आना लाना, फिर उनके डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि ना हमारे पास संसाधन नहीं, फिर नेता प्रतिपक्ष ने ऑफर की बसेस। और अब जबकि रेलवे का ऑर्डर आया, एमएचए का ऑर्डर आया रेलवे को लेकर के, उसके बाद ये कहना पहले कि हम नहीं दे सकते पैसा, फिर उसके बाद जब मैं समझता हूं नेता प्रतिपक्ष ने 50 ट्रेन फिलहाल शुरुआती दौर में, हम आगे के लिए भी तैयार हैं, इसलिए नहीं कि राजनीति करनी है, इसलिए कि मदद करनी है। एक एक बिहारी प्रवासी मजदूर जो कहीं भी देश के हिस्से में है, उसका हक है उसके घर वापसी का, और वो राष्ट्रीय जनता दल सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि देर से ही आपने कुछ बयान दिए हैं बीते कुछ घंटों में, लेकिन अब ये सुनिश्चित करिए एक दिन में पटना में कितनी ट्रेनें आ सकती हैं, उसको मैक्सिमम लेवल पे ले जाइए। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, ताकि एक एक मेरा भाई जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों को खूबसूरत बनाते हैं, पुल पुलिया बनाते हैं, उन्हें लगे कि उनकी भी कोई अहमियत है, उनकी कोई गरिमा है। राजनीति नहीं, बस एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आपसे उम्मीद है कि आप ये सुनिश्चित करेंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अब तक रैड नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि रैड नेटवर्क खबर को खबर की तरह दिखाता है, किसी चाशनी में नहीं डुबोता, तो रैड नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।